पटना में नीट छात्रा की मौत मामले का जल्द खुलासा हो सकता है। एसआईटी की जांच अंतिम दौर में है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में एसआईटी के अधिकारी और पटना के आईजी भी मौजूद रहे। हालांकि एसआईटी की जांच से परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नीट छात्रा मौत मामले में एक्शन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव डीजीपी, पटना आईजी और एसआईटी के अधिकारी तलब। अब तक की जांच की रिपोर्ट की ली जानकारी। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना आईजी और एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने अब तक की जांच रिपोर्ट की जानकारी ली। सूत्रों की माने तो एसआईटी अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। पूरी जांच रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप भी दी है। अपराधी कहीं भी किसी भी जगह छुपे हों, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। ना अपराधियों को शरण देने वाले बक्से जाएंगे और ना अपराध के नाम पर राजनीति करने वाले बक्से जाएंगे। मुझे लगता है कि अपराध के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को भी दूसरे की बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी ने एक्शन मोड में आते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को त्वरित रूप से बुलाया है और बुला करके उन्हें दिशा निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का अपराध और किसी भी प्रकार की आपराधिक मानसिकता बिहार में बख्शी नहीं जाएगी। वैसे लोगों पर त्वरित रूप से कार्रवाई होने की आवश्यकता है। दूसरी चाहे जो भी हो, किसी कास्ट पीड़ित कम्युनिटी कलर का व्यक्ति क्यों ना हो, वैज्ञानिक साक्ष्य की मदद से उन तक बिहार पुलिस पहुंचेगी और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। इससे पहले डीजीपी विनय कुमार के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें एसआईटी के अधिकारी और पीड़ित परिजन भी शामिल रहे। इस दौरान पीड़ित परिजनों को जांच के अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी दी गई, लेकिन एसआईटी की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं दिखे। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, वही पुराना चीज जो आ रहा है अभी तक, वही मान लीजिए कि सुसाइड कर ली, बस रेप नहीं हुआ इसके साथ। डीजीपी बोले, माता जी से ही बोले जबरन कि कुछ नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, अधिक है मामला दबाने की कोशिश पूरा डीजीपी कुछ न्याय किया। नीट छात्रा को इंसाफ देने की मांग को लेकर छात्राओं ने बेटी बचाओ न्याय मार्च निकाला। मगध महिला कॉलेज से निकला ये मार्च कारगिल चौक तक गया। इस दौरान छात्राओं ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विपक्ष ने भी एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। देखिए, इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों और खुद गृह मंत्री सम्राट जी पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरे मामले में एक सत्ताधारी की गर्दन फंस गई है और उसको बचाना है, उसको हर हाल में बचाना है। यह दबाव प्रदेश के गृह मंत्री पर भी है, यही दबाव बिहार पुलिस के आला अधिकारियों पर ही है और इसीलिए सारा कुछ हो रहा है असली गुनहगार को बचा लेने के लिए। के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी अब सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिर किसको बचाने के लिए इस तरह की कवायद चल रही है? नीट छात्रा की मौत मामले में बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन एसआईटी अब पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित और अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखिए, नीट छात्रा के मौत मामले की गुत्थी अब जल्द ही सुलझती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सूबे के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आज जब उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की तो सख्त निर्देश दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एसआईटी का दावा है कि अब हम अपराधियों के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जांच अंतिम चरण में है, लेकिन मृत युवती के परिजनों
को अभी भी संतुष्टि नहीं है। उनका कहना है कि जो जांच पुलिस की ओर से या एसआईटी की ओर से की गई वो संतोषजनक नहीं है, अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। हम आपको सीधे पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए नीट छात्रा मौत मामले में जहां एक तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ एसआईटी की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है। और अगर हम बात कर ले राजनीति की तो लगातार विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। क्या है पूरा माजरा, राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, दर्शकों तक पहुंचाए। बिल्कुल आयुष, देखिए नीट छात्रा मामले को लेकर जिस तरीके से गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है, इसको लेकर आज बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बिहार के जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत वो गए थे। इसके साथ ही बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी गए थे और ऐसे में एसआईटी की टीम जो है वो कहीं ना कहीं पहुंची थी बिहार के उप मुख्यमंत्री के आवास, जहां पर तमाम अनेक जो दस्तावेज है वो सौंपे गए हैं। इसके साथ ही आज डीजीपी ने नीट छात्रा के परिजनों को बुलाया था और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें सामने निकल के आई थी उसको देखते हुए तमाम अनेक सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जो भी दस्तावेज प्रूफ मिले, प्रमाण मिले, इसको देखते हुए सभी चीजें दिखाई गई। जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके परिजनों के द्वारा असंतोष जताया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी प्रमाण दिखाया गया वो बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में कई तरह के संगीन गंभीर आरोप उनके परिजनों के द्वारा कहीं ना कहीं बिहार के पुलिस प्रशासन पर लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। राजद से देखिए सहान परवेज हैं, तो वहीं बीजेपी से नीतीश कुमार हैं, नदीम अंसारी हैं कांग्रेस से। शुरुआत करेंगे राजद प्रतिनिधि सहान परवेज से। सहान जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में नीट छात्रा मामले को लेकर जो गुत्थी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था वो जाकर कहा जा रहा है कि सुलझने वाली है, कैसे देख रहे हैं? क्या कहें, गृह मंत्री ने आज तमाम अनेक आला अधिकारियों से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट तक कहीं ना कहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे प्रकरण को जिस प्रकार से देख रही है वो ये हुआ कि सबसे पहली बात कि किसी नीट की छात्रा या कोई भी दूसरे अभ्यर्थी को हॉस्टल के अंदर जिस प्रकार से उनकी डेड बॉडी संदिग्ध हालात में मिली और उसके बाद अपने बड़ बोले गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी जबानें निकालकर और कहा कि एसआईटी का गठन होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्भाग्य है, आज मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है और उस मां के साथ है जो आज डीजीपी के घर के बाहर भी जाने का काम किया उन लोगों ने, और उनके मन में भी इतना असंतोष का भाव है कि अगर राज्य का गृह मंत्री के आश्वासन के बाद और एसआईटी के गठन होने के बावजूद भी अभी तक जो है कल्प्रिट वो गिरफ्तार भी नहीं हो पाया है अभी तक। और दो दुर्भाग्य ये आया है कि पुलिस अपने जांच में जो उनके ही पीड़िता के परिवार के लोगों का स्पर्म सैंपल कलेक्ट कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि बिहार प्रशासन और बिहार की सरकार इसमें कई नामचीन लोगों के शामिल होने की आशंका बार बार जताई जा रही है। उन लोगों को बचाने का प्रयास बिहार की प्रशासन और पुलिस जो है वो करने का प्रयास कर रही है और उसी क्रम की एक कड़ी है कि अभियुक्त को गिरफ्तार ना करके और जो कल्प्रिट है उसको बाहर रहने के लिए, आराम करने के लिए छोड़कर, और जो जांच का जो सुई है वो कहीं ना कहीं उसके परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर ही घुमाया जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जो है कि गृह मंत्री के आश्वासन के बाद भी, डीजीपी के आश्वासन के बाद भी और मुख्य सचिव के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी अगर जांच मुकम्मल नहीं हो पाती है, आज हाय तौबा 15 दिनों से मचा हुआ है और उसके बाद तरह तरह के आंदोलन खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। मैं मीडिया के चैनलों से थोड़ा अपेक्षा करता हूं कि कैमरा का लाइट उन मुद्दों पर भी जाना चाहिए। अनेक बलात्कार की घटनाएं बिहार में इस 2026 में जनवरी में ही सामने आ चुकी है, जिसमें मधेपुरा की घटना रह गई। मधेपुरा की घटना को मीडिया ने कवर नहीं किया। तो मीडिया भी अब कहीं ना कहीं घटना को, किन मुद्दों को उठाना है और कौन से रेप को उठाना है, इस प्रकार से पक्षपात करती हुई दिखाई दे रही है। बिहार शरीफ के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, भागलपुर के अंदर बलात्कार हुआ और अभी तक किसी भी बलात्कार के केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और मीडिया का धन्यवाद है कि उन्होंने कम से कम इसको मीडिया ट्रायल बना रखा है, तो कम से कम
सरकार को सवाल पूछा जा रहा है। बाकी अन्य जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है उसको रोकने की बजाय पे सरकार लगातार उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। और आपको याद होगा कि एक प्रकरण बिहार में बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिससे पूरे बिहार का नाक कटा था, और इन्हीं लोगों की सरकार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो घटना सामने आया था उसमें भी इसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट थी कि वहां पे स्टूडेंट्स को, छात्राओं के साथ बड़े नामचीन मंत्री और नामचीन पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट और उनके इन्वॉल्व होने की आशंका दिखाई जा रही थी। सारे को लीप पोत कर बराबर कर दिया गया, और जो उसमें संलिप्त लोग थे उन लोगों को सरकार के द्वारा, उनकी पार्टियों के द्वारा, सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा वैसे लोगों को टिकट देकर सदन में पहुंचा देने का काम किया गया। दूसरी बात आप आइए कि ये जो आज का प्रकरण है वो निश्चित रूप से पीड़ाजनक है, और उसके प्रति राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग सब संवेदना व्यक्त करते हैं कि आज अंततः एक मां को का जो सब्र की सीमा है वो टूट गई, और उनको गृह मंत्री के आश्वासन और जो वक्तव्य थे वो भी अब बेतुके लगने लगे, और मजबूरन जाकर गृह मंत्री के बातों के बाद, आश्वासन के बाद महिला की माता को डीजीपी के घर का घेराव करना पड़ रहा है, उनके बाहर बैठना पड़ रहा है, बावजूद उसके कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं होगा। यहाँ सरकार नहीं, यहाँ मजाक चल रहा है। सहान जी, लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बातें कही जा रही है, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी नीट छात्रा मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, और ऐसे में कोई भी अपराधी हो बिहार में वो बख्शे नहीं जाएगा। देखिए, मैंने ये कहा कि ये एक मामला अभी जो मीडिया ट्रायल की वजह से लोगों की नजर में बना हुआ है, और सरकार की जवाबदेही इस पे की जा रही है और इस पे सवाल पूछा जा रहा है। इसके लिए सभी बिहार के तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मगर वैसे भी रेप को देखना होगा। ये सरकार को, आप लोगों को समझना होगा कि ये सरकार में जो आज लोग हैं वो रेपिस्टों का संरक्षण करने वाले लोगों की सरकार है। पीड़ितों का जो है वो उसको न्याय नहीं दिलाने वालों की सरकार है। आज जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी इस प्रकार की घटना में सामने आएंगे, और एक स्टिंग जो है एक चैनल के माध्यम से किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि हॉस्टल की लड़कियों को देह व्यापार में झोंका जा रहा है, बावजूद उसके कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, और अभी तक कहीं कोई मामला नहीं आ रहा है सामने। आपके पास आएंगे, हम बीजेपी प्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं। नीतीश, लगातार आरोप लगाए गए हैं, ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। अधिकारियों के द्वारा संरक्षित किया जाता है, सत्ता दल के द्वारा संरक्षित किया जाता है, और ऐसे में देह व्यापार के लिए उकसाया जाता है, वो भी हॉस्टल की छात्राओं को। देखिए, इनका आरोप निराधार है और इनका काम है आरोप लगाना, लेकिन एनडीए की सरकार में न्याय होता है किसी भी पीड़िता के साथ, चाहे किसी भी मामले में हो। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी में जो टीम है, जो आला अधिकारी हैं, अपना काम कर रहे हैं। अरे भाई, किसी भी चीज की जांच पड़ताल तो होगा ना, जांच पड़ताल हो रहा है। आज भी माननीय सम्राट चौधरी जी ने अधिकारियों के साथ बैठक किया, उसमें क्या दिक्कत है? उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तो। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पीड़िता के घर गए, उनके गांव गए। हम लोग न्याय के लिए करते हैं काम, विकास के लिए काम करते हैं। महिलाओं को सम्मान देने का काम कौन किया? एनडीए की सरकार ने किया, माननीय नीतीश जी ने किया। राष्ट्रीय जनता दल में क्या होता था पहले का समय याद करिए। अरे, बिहार की जनता ने भरोसा जताया है एनडीए पर, तो एनडीए काम करके दिखाएगी, काम कर रही है। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। मैं बता रहा हूं, माननीय सम्राट चौधरी जी ने तुरंत एसआईटी गठन कर दिया कि भाई इसमें जो भी दोषी है, जांच पड़ताल तो चल रहा है, जो भी दोषी है उसे कठोर सजा मिलेगा। चाहे कोई बड़ा लेवल का लीडर हो, चाहे कोई साधारण आदमी हो, चाहे हॉस्टल का संचालक हो, चाहे कोई भी हो। एनडीए की सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। जो उचित न्याय है वही होगा, एकदम निश्चिंत रहने की जरूरत है इसमें। प्रतिनिधि ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया उससे कितना सहमत है नीतीश जी? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सफेद पोश यानी कि मतलब जो नेता हैं उनको टिकट देने का काम किया गया। आप लोग क्या स्थिति है, राजद की क्या स्थिति है? तेजस्वी जी इतने दिनों से कहां थे, अब आए हैं 5-10 दिन पहले।
उनको तो कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया, लेकिन वही गायब हैं। तो इन लोगों की बातों पर मैं जवाब देने का ज्यादा मतलब नहीं रखता हूं। एनडीए की सरकार काम करने के लिए बनी है, काम करेगी, विकास के मुद्दों पर काम कर रही है, महिला न्याय के लिए काम कर रही है, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए काम कर रही है। अब मान के चलिए कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हत्या हो जाता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है, एक्शन लिया जाता है। ये थोड़े किसी को बचा दिया जाता है। तुरंत वहां का थाना प्रभारी को निलंबित किया गया, चाहे कदम कुआं के थाना प्रभारी हो, चाहे चित्रगुप्त नगर का हो, कंकड़बाग, निलंबित किया गया। और भी उसमें कार्रवाई, जांच पड़ताल चल रहा है। थोड़े किसी को बचा रहा है, किसी आला अधिकारी, पदाधिकारी, अफसर को किसी को बचाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी उसमें दोषी है उसे कठोर सजा मिलेगा। नीट छात्रा मामले में उस परिवार को न्याय मिलेगा। उस परिवार के साथ पूरे एनडीए सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी हैं। निश्चित तौर पर निश्चिंत रहिए, एनडीए की सरकार है। जो गलत करेगा उसके साथ इनकाउंटर भी होगा, इनकाउंटर भी हुआ है। किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम एनडीए सरकार नहीं करती है, न करेगी, एकदम निश्चिंत रहिए। समय बदल गया है, एनडीए का शासनकाल है, अमन चैन है बिहार में, जनता खुशहाल है, एक एक गरीब का विकास हो रहा है, भला हो रहा है। अब कुछ लोग साजिश के तहत हो, चाहे कुछ भी तरह के हो, घटना घट रहा है, घटता है, उस पर कार्रवाई हो रहा है, थोड़ा किसी को बचाया जा रहा है। एकदम सख्त है, गृह मंत्रालय का सीधे ऑर्डर है, सख्त निर्देश है, कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत करेगा, जो अपराधी भागेगा, नहीं पकड़ाएगा, उसका इनकाउंटर भी होगा। माननीय सम्राट चौधरी जी का निर्देश है। नितेश जी आपके पास आएंगे, पहले चलते हैं नदीम अंसारी जी के पास, कांग्रेस प्रतिनिधि है। नदीम जी, कैसे देख रहे हैं? इनकाउंटर होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, यहाँ पर एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार, ये दावा किया जा रहा है भाजपा प्रतिनिधि नितेश जी के द्वारा। देखिए, भाजपा और एनडीए के शासनकाल में इन लोगों का खोखला वादा और खोखला नारा होता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सबका साथ, सबका विकास। ये सब इनके खोखले वादे, नारे हैं, जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जिस प्रकरण पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, बड़े शर्म और बड़े ही निंदनीय चीज हो रही है कि आज लगभग 6 तारीख से लेकर के आज हम लोग 30 तारीख पे बैठे हुए हैं। पहले तो शुरू से जिस तरीके से मीडिया ने इसको फोकस किया, तो सरकार को मजबूरन इधर देखना पड़ा। पहले 4 दिन तक इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पूरा प्रकरण उस हॉस्टल में जैसे हुआ। उसके बाद जब बाकी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी इसी 19 तारीख को इनकम टैक्स गोलंबर पे इसके खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला था, विरोध मार्च निकाला था। उसके बाद भी हम लोगों की, देखिए, डे 1 से जो हम लोग शंकाएं व्यक्त करते थे, कयास लगाते थे कि ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे हमारी सारी शंकाएं विश्वास और यकीन में बदल रही हैं। अभी आप ही के चैनल पे 1 हफ्ता पहले बात हो रही थी, तो यही एनडीए के और भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे एसआईटी बन गई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज हमने भी वो फुटेज देखा है कि उस पीड़िता की मां ये कह रही है कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। लोग ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से मामले को आप रफा दफा कर दो। देखिए, ये एक बलात्कार का मामला है, और जैसे हमारे राजद के भाई ने बताया कि बिहार में ये पहला मामला नहीं है। हर दिन, हर हफ्ते गोपालगंज में 18 महीने के बच्ची के साथ हो जाता है। और इस मामले की बात कीजिएगा तो ये मामला, अगर हमारे एनडीए के लोग ये सीना ठोक के कह रहे हैं कि डीजीपी आ गए, होम मिनिस्टर आ गए, बाकी लोग आ गए, तो भाई इतने लोगों को आने की जरूरत क्या थी? स्थानीय पुलिस जो एसआईटी कमेटी बनी थी, वो अगर निष्पक्षता से जांच करती, ईमानदारी से जांच करती, तो जांच का रिपोर्ट अब तक आ जाना था। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार और सरकारी तंत्र जो अपराधी है, जो उसमें कल्प्रिट है, दोषी जो है, उसको बचाने और निर्दोष यानी उस बच्ची के परिवार को फंसाने का काम कर रही है। इसी काम में सरकार को इतना देर हो रहा है कि कैसे वो किसी एक निर्दोष को फिक्स कर दे, चार्ज उसके ऊपर लगा दे कि भाई आप ही दोषी हैं। अब बताइए कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों का सैंपल लिया जा रहा, ये कहां का चीज है भाई? आप किस आधार पर ले रहे हैं? आपको तो जो, देखिए, जो हॉस्टल है उसके संचालक, वार्डन, वहां के जो पुलिस थाना था, वहां के जो लोग कानूनी तौर पर जिम्मेदार थे, आप उनसे तो सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल कहां कर रहे हैं? तो पीड़िता के घर पे उसके भाई से, उसकी बहन से, उसकी मां से जाकर के उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज वो भी परिवार बिल्कुल इस तरीके से टूट चुका है कि उसे पटना तक आकर के
डीजीपी और गृह मंत्री के दरवाजे तक उसको जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि बिल्कुल देखिए, आप स्पष्ट रहिए कि ये लोग इसको जिस तरीके से बाकी मामले को लिपापोती ये करते आए हैं, ये मामला भी जितना ये चिल्ला ले रिजल्ट ये नहीं देंगे, चूंकि इसमें इनके अपने ही लोग फंस रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये अब जांच किधर जा रहा है, कल्प्रिट और दोषी को खोजने की तरफ नहीं जा रहा। जो कल्प्रिट और दोषी है उनको कैसे बचाया जाए, अब सारा जोर, सारा जो इनका सिस्टम है, जो इनकी तंत्र है, वो तंत्र उसमें लगा हुआ है। अब निशाना और इशारा किसके तरफ है? देखिए, निशाना और इशारा हमारा किसी की तरफ नहीं है। ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, इस एक मुद्दे को आप एक मुद्दा नहीं समझिए। आपने लीपापोती की चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं तो बिल्कुल लिपापोती की तरफ ही जा रही हैं। परवान के कैसे कह सकते हैं आप लिपापोती हो रही है? देखिए लिपापोती का कहने का मेरा अर्थात ये है कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रहा है तो अब तक जांच किसी नतीजे पे पहुंचता, किसी कल्प्रिट को आप उसको ऊपर सजा देते या फिर उसको आप अपने यहाँ जांच कमेटी में बुलाते, उसके ऊपर जांच करते, किसी की गिरफ्तारी होती। तो ये चीज तो आप कर नहीं रहे। जिस तरीके से पहला जो यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, फिर बाद में पीएमसीएच गया, उसी आप रिपोर्ट में देख लीजिए कि दोनों रिपोर्ट में कितना विरोधाभास रहा है। तो या तो पहला रिपोर्ट गलत है या दूसरा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो भी ये स्टेप ले रहे हैं, हर एक स्टेप यही इशारा कर रहा है कि निर्दोष को फंसाना और दोषियों को बचाने की तरफ ये काम हो रहा है। और मैं ये आपको कह रहा था कि ये पटना में एक बच्ची के साथ ये सिर्फ नहीं हुआ है, इसको आप ऐसे देखिए कि पूरे बिहार से, सुदूर इलाके से गरीब माता पिता अपने बच्चियों को किस मेहनत और मुशक्कत से गाड़ी कमाई हुई पैसे को लेकर के वो बच्चियां अपना एक उद्देश्य, एक सपना लेकर के पटना आती हैं। आप बताइए, ऐसा जब प्रकरण होगा, आप जाके पटना में पता कर लिए, हम लोगों ने पता किया, बहुत सारे हॉस्टल से गांव और उनके गार्जियन जो है अपनी बच्चियों को बुला लिए हैं। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि बेटी हमारी बचेगी तो कुछ भी होगा, तो बेटी को पहले बचाओ। अभिषेक, देखिए निश्चित तौर पर पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी लाजमी है कानून व्यवस्था को देखते हुए। और पिछले कुछ दिनों में जो लगातार आपराधिक वारदातों की श्रृंखला हमें देखने को मिली है, जहां से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़े। अभिषेक, कानून व्यवस्था को लेकर, नीट छात्रा की मौत को लेकर राजनीति हो रही है और विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। क्या बातें विपक्ष की ओर से की जा रही है और जवाब क्या सत्ता पक्ष की ओर से मिल रहा है, यह तमाम जानकारी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए लिपापोती का सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है बिहार के सत्ता पक्ष पर और साथ ही पुलिसिया व्यवस्था पर। ऐसे में बीजेपी प्रतिनिधि के पास फिर पहुंचते हैं नितेश। लगातार जो है कहीं ना कहीं नदीम अंसारी जी ने आरोप लगाया है आपकी शासन व्यवस्था पर, साफ तौर पर कहा है कि लिपापोती की जा रही है, ठगने का काम किया जा रहा है। निर्भया रेप कांड याद है ना, याद है ना इनको, कितना जघन्य हुआ था। यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस पीड़िता को हम लोगों ने कैसे न्याय मिला, न्याय किस प्रकार से मिला कि आपको उसे न्याय एनडीए की शासनकाल में मिला। उससे भी एक सबक ले लेनी चाहिए था कि उस पीड़िता को अगर जरूरत पड़ी तो हमने देश से बाहर भी भेज करके इलाज कराया और एक और सबक लेनी है। बिल्कुल, उस पीड़िता के भाई एनडीए सरकार, नहीं एनडीए सर रहने दीजिए, जनता जान रही है। लिपापोती करने का काम आप लोग करते हैं, आपकी पार्टी की लिपापोती हो गई, वही लिपापोती। अब आपका बिहार में बचा क्या है? अरे यही तो आप कहानी खत्म है। तंत्र से जीत करके इस तरह अब तंत्र से क्या जीता? आप लोग तंत्र प्रागत, आपका 6 गो विधायक जीता है, मैंने फर्जी तरीके से जीता है। 6 गो विधायक जो है, 6 गो विधायक फर्जी तरीके से नहीं जीता है, लेकिन जिस तरीके से आप तंत्र चलाए, अरे बात क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? देखिए, आप लोग तंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को आप चोरी करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, आज मुद्दा कुछ और है, इसलिए आपको मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। आप बताइए ना कि आज लगभग 20 दिन हो गया, लगभग, क्यों नहीं उस बच्ची को न्याय मिल रहा है? न्याय की तरफ क्यों नहीं एक कदम आप बढ़ा रहे हैं? क्या आपकी पुलिस कार्रवाई की है? क्या आपका प्रशासन कार्रवाई किया? बताइए, कार्रवाई यही किया है। आपको पकड़ लिया जाए इसमें, ये कोई बात हुआ? पकड़िए, उसे जांच पड़ताल चल रहा है, एसआईटी का गठन है, काम चल रहा है, प्रक्रिया है। आपको कहने से नहीं ना कुछ हो जाएगा। आपके शासन काल में रेप होता था खुलेआम। हॉस्टल में आप करवाइएगा, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था, खुलेआम रेप होता था,
डकैती होता था, अरे देखिए, अपराधीकरण चरम सीमा पर था। अरे आप मत बोलिए सब, हाईवे पे जाकर मत क्या बोलिए। करते हैं ये मत कहिए, मुंह मत खोल। अरे आपको पता ही नहीं तो क्या छोड़िए। अरे सर क्या है, पूरा दुनिया जानता है। सबसे ज्यादा रेप का आरोप किसी पर लगा तो कांग्रेस नेताओं पर लगा। कौन से नेताओं आप पे देख लगा? लीजिए, किसको? एगो दुगो है, आप दो का नाम बताइए ना, अनगिनत है। अब नाम तो बता दीजिए, आप देख लीजिए ना गूगल में। इसलिए हम लोग ऐसे अनगिनत भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमेशा महिला न्याय के साथ है, महिला के उत्पीड़न रोकने का काम किया है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। बची हुई है। अब आप ही लोग साजिश करके किसी का हत्या करा दीजिएगा, किसी के साथ रेप करा दीजिएगा। भाई साजिशकर्ता को पकड़िए, जेल में डालिए। जेल में करेगा, जेल में तो भेजिए। यहाँ कोई बचने वाला नहीं है, जेल सबको जाना है। क्या आप साजिशकर्ता? ठीक है, जेल जाना है कि विपक्ष उसमें शामिल है तो ले जाइए, विपक्ष को जेल में डालिए। कोई नहीं बचेगा, तो जाना है जेल। कहाँ बचा रहे हैं, कहाँ बचा रहे हैं? आपके पास आएंगे, फिर से चलते हैं सहान जी के पास। सहान जी, लगातार जो है कहीं ना कहीं जहां आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो लगातार जो है आपके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। जब आपकी सरकार थी उस समय को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके शासन व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि उस वक्त कई सारे वारदात होते थे और कहीं ना कहीं आपकी सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती थी। देखिए, ये तो निर्लजता की हद है, और अभी जिस प्रकार का वक्तव्य भाजपा के प्रतिनिधि के द्वारा दिया जा रहा है, ये एक संगीन मामला है और इस पर संवेदना कम से कम लोगों को होना चाहिए। और सत्तारूढ़ दल अभी सत्ता की नशे में चूर है, और वो इस नशे में चूर होने के बाद भी उनको इस संवेदना के ऊपर कम से कम रहना चाहिए, खड़े होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये यकीन दिला देना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार से ये सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद आप जैसे सारी मीडिया चैनलों ने पीटा कि भाई अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया और बुलडोजर से एक्शन होगा। क्या सम्राट चौधरी और गृह मंत्रालय का आज हाथ कांप रहा है उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल को बुलडोज करने के लिए? इसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत थी? आपने सैकड़ों बनते ही, शपथ लेते ही सैकड़ों गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी। आप तरह तरह के फुटपाथ पे से ठेले आप उजाड़ सकते थे। आप सैकड़ों ठंड के मौसम में आपने गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक आपका कौन लगता है, जो अभी तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल के नीचे बुलडोजर तक आप खड़ा नहीं कर पाए? और जहां आपकी पुलिस ने ये इमीडिएट रिपोर्ट किया कि ये रेप नहीं है, मर्डर नहीं है, यहां ओवरडोज ऑफ ड्रग्स है, इसकी वजह से इसकी जान गई। बाद में जांच रिपोर्ट आया, आपकी सरकार पे फिर सवाल खड़ा हुआ, और आप एक थाना प्रभारी को सस्पेंड करके कहते हैं कि आपका सरकार बहुत सही काम कर रहा है। आपकी सरकार में यह हुआ है कि उस लड़की का धन्य व्यक्त करता हूं मैं मीडिया, बिहार की मीडिया का और देश की मीडिया का, जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर उस लड़की को इंसाफ दिलाने की लड़ाई आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। और 15 से 20 दिन के बाद ये बड़ बोले गृह मंत्री के बोलने के बाद कि एसआईटी का गठन होगा, डीजीपी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, गृह मंत्री का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सचिवों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बावजूद इसके कि अभी तक कल्प्रिट पे आप हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। आपकी बिहार की पुलिस और प्रशासन उसके परिवार का सैंपल कलेक्ट कर रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल आज तक खड़ा है, आपका बुलडोजर कहां गया? आप एक्शन के मूड में अगर होते और आपकी नीयत होती, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज अगर जांच ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से होगी तो दर्जनों नेता और करीब करीब आधा दर्जन मंत्रिमंडल ये जेल के पीछे होगा और इस रेप बलात्कार के में संलिप्त दिखाई देगा। और इस प्रकार की अनेक घटनाएं, जहां आप मुजफ्फरपुर शेल्टर गृह को नहीं भूलना चाहिए, वहां सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उसको दबा दिया गया। भागलपुर के शेल्टर होम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखा सरकार का, उसको खा लिया गया। मधेपुरा में बच्ची के साथ रेप, बिहार शरीफ में बच्ची के साथ रेप, भागलपुर के अंदर बच्ची के साथ रेप। तो ये रेपिस्टों की सरकार है, ये रेपिस्टों को संरक्षण देने वाले लोगों की सरकार है। इस देश का गृह मंत्री जब एक अश्लील वीडियो के प्रचारक का प्रचार करने बिहार में चुनाव आ सकते हैं, तो उस प्रकार की पार्टी और उस प्रकार की सरकार से आप कौन सी महिला सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं? और ये जो आश्वासन लगातार सरकार के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, डीजीपी के द्वारा, इन लोगों के द्वारा दिया गया, ये तो पीड़िता की मां आज जब मजबूर होकर डीजीपी के घर पे जाने को मजबूर हो गई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, साफ लफ्जों में कह दिया अपने
कि हमें इंसाफ मिलने का अपेक्षा नहीं है इस सरकार से। ये सरकार बचा रही है लोगों को और उनके ऊपर तरह तरह का दबाव दिया जा रहा है। प्रतिनिधि ने निर्भया का चर्चा किया है। बीजेपी प्रतिनिधि को निर्भया से कम सबक लेना चाहिए और पूरे बीजेपी को निर्भया कांड से सबक लेना चाहिए कि निर्भया का स्पीडी ट्रायल हुआ, निर्भया में मुकदमा दर्ज हुआ, निर्भया कांड के बाद सरकार गई, सरकार ने भरपूर जाने के बाद भी सरकार के लोगों ने भरपूर सहयोग किया और आज उसको फांसी तक हम लोगों ने पहुंचाने का भी काम किया। बाकी बात रही कि निर्भया जैसा दोबारा भारत के अंदर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आज चर्चा सरकार को बचाने का और पार्टी को बचाने का नहीं होना चाहिए था। कई मामलों में पार्टी और सरकार से बड़ी भी कोई मुद्दे होते। इस मुद्दे की गंभीरता को हमें समझना होगा कि क्या हम लड़कियों की रेप को पार्टी और सरकार के महदूद बाउंड्री के अंदर महदूद कर और ये देखेंगे, फिर हम ये देखना शुरू कर दें कि रेप किस जात के लोगों का हुआ है, किस धर्म के लोगों का हुआ है, तब हम आवाज उठाएंगे। किस सरकार के अंदर हुआ है तब मैं आवाज उठाऊंगा और किस सरकार के अंदर नहीं हुआ तब आवाज उठाएंगे। तो इस प्रकार से देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और निर्भया से सबक सीखने की जरूरत थी। पूरे देश ने सबक सीखा था, कोर्ट को रिफॉर्म किया गया था, स्पीडी ट्रायल बनाया गया था, निर्भया केस को अपवाद माना गया था और ये संसद के अंदर ये शपथ लिया गया था कि दोबारा किसी बेटी को निर्भया जैसा नहीं होने देंगे। बावजूद उसके कि आज जो सरकार है वो लगातार बिहार के अंदर अनेक निर्भया 26 जनवरी 2026 के बाद से मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कम से कम 8 मामले सामने आ चुके जहां पर रिकॉर्ड हो चुका है कि लड़की का रेप किया गया, बलात्कार किया गया और किसी भी केसेस में अभी तक कोई बहुत बड़ा आपको जो है वो आप अपराधी पकड़ा नहीं गया। आप फंसाने की बात कर रहे हैं। आपको जहां जांच करनी चाहिए थी वहां जांच नहीं कर रहे चाह रहे, जांच का सुई आप घुमा दे रहे। इमीडिएट जब एफआईआर लॉन्च हो रहा है आपकी पुलिस प्रशासन कह रही है कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स की वजह से जान गई, बाद में वहां पे रिपोर्ट आता है कहता है कि मल्टीपल लोगों ने इसका रेप किया है, उसके प्राइवेट पार्ट में मेजर इंजुरी दिखाई दी। तो आप बताइए कि किस तरीके से आप सबसे पहले तो बचाने का काम कर रहे थे। एफआईआर में आपका इंटेंशन समझ में आ गया, जो एफआईआर आपने लॉन्च करने से इनकार कर दिया और कहा उस बच्ची की आत्मा के साथ क्या बीत रहा होगा। आज जिसकी आत्मा के साथ भी हम शरीर के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, आज उस बच्ची की आत्मा के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सरकार उसकी आत्मा के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है कि उसके जान जाने के बाद भी हम उसको न्याय दिलाने की बात जहां तक होनी चाहिए थी। आज खूबसूरती यह होती कि एक मंच पर और सभी पार्टी के लोग, सभी सरकार के लोग, विपक्ष के लोग आज खड़े होकर ये कहते कि नहीं, इस प्रकार की घटना का खंडन होना चाहिए और इस प्रकार के अपराधियों को सख्त सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साहन जी कह रही है कि छोड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई छोड़ा नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं पूरा जो अभी तक बिल्डिंग खड़ा है आपका शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक खड़ा होकर मीडिया में बयान दे रहा है और वहां अगल बगल के सारे लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी गिरफ्तार कर ली, लाल बत्तियों की गाड़ियां आती थी। वो हॉस्टल के मालिक, गर्ल्स हॉस्टल का मालिक क्लियर हो गया, स्टिंग ऑपरेशन में क्लियर हो गया कि वो लड़कियों का देह व्यापार कराता था और उसमें कई बड़े नेता इन्वॉल्व है। नाम खोलने में क्या डर लग रहा है आपको? मैंने ये कहा सत्ता पक्ष के नेता ने ये कहा कि सत्ता के आधे दर्जन मंत्री जेल के अंदर चले जाएंगे इस रेप के केस में। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से आपके यहां लड़कियां सप्लाई की जा रही है, पूरे पटना के हॉस्टल को आप देह व्यापार का अड्डा बनाकर रख दिया, निर्लजता की सीमा पार कर दिया आपने। और आप कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाने की बात आप कर रहे थे, कहां गया आपका बुलडोजर? क्यों आपका हाथ कांप रहा है? क्यों आपका कलेजा फट रहा है? हाँ जी, आपके पास आएंगे नीतीश जी। जिस तरीके से राजद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है, जहां कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही संलिप्त है और कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन की अब जाकर चर्चा हो रही है। जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे तब चर्चा हो रही थी, फिर से एक बार राजद ने कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन की चर्चा कर दी है। सब कुछ होगा, हुआ भी है, न्याय भी मिलेगा उस पीड़िता को, तय है। अब बुलडोजर भी चलता है। अब बुलडोजर कहीं चलता है तो एनडीए शासन काल में ही चला, यूपी से चला बुलडोजर बिहार तक आया है, बिहार में भी चलेगा। निश्चिंत रहिए, कोई भी गड़बड़ी करने वाला नहीं, उसको बचाया जाएगा, इतना जान लीजिए। चाहे सरकार का लोग हो या विरोधी हो या विपक्षी हो, कोई भी हो, यदि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, जो भी है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर सजा मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, बिहार सरकार बोल रही है, एनडीए सरकार बोल रही है, गृह मंत्रालय बोल रही है, एकदम निश्चिंत रहिए। विपक्ष का काम है लिपापोती करना, ही तो अपना लिपापोती करके बराबर हो गए।
इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, मुद्दा मिल जाता है, कुछ अनाप शनाप बोलना काम है, कुछ नहीं बचा हुआ है। एनडीए शासन काल में ही बिहार की जनता का भलाई होगा, महिला का भलाई होगा, महिला का विकास होगा, हो रहा है। महिला सबसे ज्यादा खुश है तो एनडीए शासन काल में है, नीतीश जी के नेतृत्व में है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उस नीट छात्रा को, जहानाबाद की जो छात्रा है जिसके साथ गलत हुआ है, हम लोग भी उसके घर तक गए थे, उसे न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, उसे कोई न्याय से बाधित नहीं कर सकता, न्याय उसे मिलेगा। नरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे नीतीश जी ने जो बातें कही है? देखिए, ये मैं पहले जैसे कहा कि एनडीए वालों का एक खोखला वादा और नारा और जुमला देने का इनका ट्रेंड चलता है। अभी तक क्यों नहीं, आप दोषियों तक आपका हाथ क्यों नहीं गया? अरे यही देखिए, आप जब सच बोलते तो आप बोले नहीं। यहाँ पे आपके लगभग 21 साल होने को आएगा, आपकी सरकार है, आपका तंत्र कहाँ है, आपकी सरकार कहाँ है, आपकी सीआईडी कहाँ है, आपकी पुलिस कहाँ है? आप हमेशा दोषियों को बचाने में लगे रहते हैं और आप बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर, आप यूपी की बात की अगर आप निकाले हैं तो आपको उठा के देखना होगा कि अभी बुलडोजर से एक बलात्कार में एक आरोपी को आपने आरोपित किया, उसके मॉल को, उसके घर को आपने डिमोलिश कर दिया और कोर्ट ने बागियत उसको बरी कर दिया। तो आप वहां पे तो जाति धर्म देख करके आप बुलडोजर चलाते हैं, यहाँ आपका बुलडोजर आप चलाए थे, बिल्कुल जाति धर्म है। अरे बिल्कुल विकास है। मणिपुर से लेकर के मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ नंगा नचाया गया था, उस तरीके से आपके प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए को मणिपुर कई सालों तक नहीं गए थे, चुनाव में जाते हैं। अरे सुनिए ना, कांग्रेस, अरे देश विरोधी, सुनिए ना, आपके साथ दिक्कत क्या है ना, विरोधी नहीं बिल्कुल आप है। अरे गांधी जी के हत्यारे आज 30 तारीख है, वो तो याद कर लीजिए। अरे गांधी जी के हत्यारे लोग हैं, आप रहने दीजिए। गांधी जी को आप ही लोगों ने गोली मारी थी। क्या गोली मारता है? नाथुराम गोड से मारा था। कौन नहीं जानता है? इतिहास नहीं पढ़े हैं, नाम नहीं जानते हैं। क्या हुआ? यही तो देखिए, यही निर्लजता है कि राष्ट्रपिता को गोली मार दी गई। क्या होगा? अब लीजिए, यही तो क्या कार्रवाई नहीं हुआ? क्या कार्रवाई आप क्या नहीं कार्रवाई हुआ? अरे भैया कुछ नहीं करते हैं आप, नहीं आप लोग, अरे देश प्रेमी होते तो नहीं ना, आप कुछ नहीं बचाए। हाँ, आप देखिए, कुछ नहीं हटाया, पाकिस्तान को खदेड़ दिया। पाकिस्तान का बोलती बंद है, पाकिस्तान का बोलती बंद है। कहने सरेंडर किया, नरेंद्र सरेंडर करता है कहाँ? तो ट्रंप के आगे माय डियर ट्रंप कह करके मोदी जी सत्ता में आए थे। और मोदी की बात कीजिएगा, मोदी जैसा डरपोक प्रधानमंत्री नहीं है आज की डेट में। अरे सुने हैं आप, सुनिए 70 बारों का मुद्दा को मत भलमाइए। उस महिला को, बच्ची को न्याय मिलेगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा, निश्चिंत रहिए। कांग्रेस शासनकाल में नहीं कुछ। देखिए ये लोग, देखिए बिल्कुल ये मामला इतना संवेदनशील है कि इसको पार्टी और पॉलिटिक्स और राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उसको न्याय कैसे मिले, इसकी कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को करना चाहिए। आप बताइए कि इसके ऊपर आप निश्चित तौर पर देखिए अभिषेक, सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बस यही उम्मीद किया जा रहा है कि नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले, उसे मौत के घाट उतारने वाले अपराधियों पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। और चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी रसूख क्यों ना रखता हो, उसका वही हश्र होना चाहिए जो एक अपराधी का होता है। अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।